हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। 9th मंथ स्टार्ट हो गया है या फिर अब 3rd ट्रिमेस्टर में चल रहे हो तो सोच शुरू हो जाती है कि डिलीवरी के लिए अपने बैग में क्या रखना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। या फिर आप कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हो और आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे कुछ एसेंशियल्स अपने पास रखने चाहिए क्योंकि अब मेरा डिलीवरी का टाइम करीब आ गया है। तो बेसिक एसेंशियल्स क्या हैं जो आपके हॉस्पिटल बैग में आपके पास होने चाहिए, या फिर 9 मंथ में एक ऐसा बैग होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें आपके पास हों और जब भी अर्जेंट हो आप तुरंत उस बैग को लेकर हॉस्पिटल जा सके। तो ऐसी कुछ बेसिक एंड प्रैक्टिकल थिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है और एकदम से आपको याद नहीं आता। जब आप हर टाइम पे होते हो उस टाइम आपको याद नहीं पड़ता। तो वो चीज़ें क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो कपड़े। डिलीवरी के बाद में बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना होता है और थोड़े से कंफर्टेबल कपड़े जो कि मेनली सूती होने चाहिए, कॉटन फैब्रिक हो, बहुत कंफर्टेबल हो। फ्रंट ओपन कपड़े बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बेबी को जब आपको ब्रेस्ट फीड कराना है तब आपको फ्रंट ओपन, हुक की बजाय बटन लगे हुए कपड़े, जो भी फीडिंग के गाउन आते हैं वो सब इसी तरीके होते हैं, तो बटन हो तो बहुत अच्छा रहे क्योंकि हुक मेटल होता है, उसके चुभने के भी कई बार चांसेस होते हैं। तो फ्रंट ओपन गाउन, फ्रंट ओपन क्लॉथ आपके पास होनी चाहिए, लूज पायजामाज होने चाहिए, टी शर्ट्स होनी चाहिए, टॉवेल आपके पास होना चाहिए और कंफर्टेबल क्लॉथ होने चाहिए जो आप आराम से कैरी कर पाते हो, वॉश्ड हो, क्लीन हो, सब सिस्टमेटिक हो। आपकी अंडरगारमेंट्स कुछ सेट आपके पास होने चाहिए कि बार बार उसको चेंज करने में आपके पास तुरंत अवेलेबल रहे। तो कई सारे सेट, कम से कम 5-6 सेट अंडरगारमेंट के आप ज़रूर अपने साथ रखिए। बात आती है बेबी क्लॉथ की कि क्या बच्चे के कपड़े भी रखने चाहिए। तो हाँ, बच्चे के कपड़े आप मार्केट से परचेज करके उसको वॉश करके अच्छे से खुली धूप में उसको सुखा कर प्रेस करके आप रख सकते हैं। कॉटन के डायपर्स रख सकते हैं क्योंकि शुरू में बच्चे को मार्केट के डायपर तुरंत से डालना सेफ नहीं होता, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप कॉटन के डायपर रखें। इसके अलावा बेबी के कॉटन के क्लॉथ रखें। बेबी को रैप करने के लिए, सडल करने के लिए भी कॉटन के पुराने जो दुपट्टे हैं या कुछ, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटर्जेंट में वॉश करके, देन डिटॉल में वॉश करके और खुली धूप में सुखाकर प्रेस करके उसको भी रख सकते हैं। सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए जिसमें कोई भी केमिकल ना यूज किया गया हो। बात आती है पर्सनल आइटम्स की। जब आप हॉस्पिटल होते हो डिलीवरी के लिए उस समय कुछ पर्सनल आइटम भी चाहिए होते हैं, जैसे कि एक होता है लिक्विड सोप। कोई छोटी मोटी चीज़ धोनी है तो आपके पास लिक्विड सोप होना चाहिए, आपके ब्रश होना चाहिए, आपका फेस वॉश होना चाहिए, फेस क्रीम, कॉम्ब, ऑयल, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा सैनिटाइजर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा जब हो गया तो जब भी आप उसको गोद में लेने जाएं या फिर कोई रिलेटिव आ रहा है या फिर डॉक्टर्स ही आते हैं तो पहले हैंड सैनिटाइजर से हाथ को सैनिटाइज करें, देन आप बच्चे को टच करें। तो सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सैनिटाइजर रख लेना चाहिए। आपके स्लीपर्स आपके पास होने चाहिए और हाँ, कैप का जरूर ध्यान रखें। कोई एक ऐसा कपड़ा या कैप आपके पास हो जिससे कि आपके कान और सिर ढके जा सके। स्पेशली अगर विंटर्स हैं तो आपके पास गर्म कपड़े भी होने बहुत जरूरी है। समर है तो आप कॉटन क्लॉथ रख सकते हो जिससे कि आप सर को बांधो। एकदम से ठंडा गर्म तो नहीं कह सकते समर्स में, लेकिन एकदम से कमरे के अंदर और कमरे के बाहर का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो आपकी बॉडी को लगता है, बॉडी सेंसिटिव होती है, तो कॉटन क्लॉथ से कानों को और सिर को ढका जाता है क्योंकि कान में पैसेज इससे बाहर की बॉडी के अंदर जाती है, इसलिए हमें उस टाइम प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो कॉटन का स्कार्फ आप अपने लिए रख सकते हैं जिससे कि डिलीवरी के बाद कान को बांध सके। कुछ बेडशीट्स, कुछ अलग अलग साइज के टॉवेल्स, छोटे बड़े मीडियम साइज के आपके पास होने चाहिए। बेबी केयर के लिए, खुद की केयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी अगर खुद की बेडशीट होती है तो आप काफी कंफर्टेबल फील करते हो। डिलीवरी के बाद नॉर्मल जो ठंडा पानी जिसको हम कहते हैं मटके में रखा या किसी मेटल पॉट में रखा नहीं पी सकते, आपको गुनगुना ही पानी पीना होता है। ज़्यादा गुनगुना नहीं, नॉर्मल गुनगुना सा हल्का पानी चाहिए होता है, इसलिए आपके पास केटल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने साथ केटल ज़रूर रखें जब भी आप हॉस्पिटल के लिए बैग पैक कर रहे हो। आपकी डॉक्यूमेंट्स, आपकी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 9 महीने जो आपके चेकअप हुआ है, जो रिपोर्ट्स रही हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस रहे हैं, वो सारा प्रॉपर फाइलिंग करके और आपके पास होना चाहिए कि आप तुरंत से डॉक्टर उसको देख सके, कोई भी ज़रूरत पड़ने पर उसको तुरंत से कंसीडर किया जा सके। बच्चा नया है, छोटा है और शुरू के कुछ दिनों में 2-3 दिन में प्रॉपर इतना मिल्क नहीं बनता है माँ को कि बच्चे का पेट भर जाए, तो टॉफी देना पड़ता है। उसके लिए आपके पास कटोरी चम्मच होना चाहिए और बार बार आप वॉश भी नहीं कर सकते, इसलिए कम से कम 3-4 छोटी कटोरी और छोटा चम्मच जिससे कि आप बच्चे को दूध पिला सकें, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी। शुरू के 1 महीने आप बॉटल बिल्कुल भी ना दें बच्चे को, क्योंकि इससे बच्चा माँ का दूध पीने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये कुछ एसेंशियल्स थे जो आपको रखने चाहिए। आप इनका ध्यान रखेंगे तो काफ़ी सहूलियत होगी। थैंक यू।